नमस्कार दोस्तों। जब मनुष्य ब्रह्मचर्य शब्द सुनता है तो उसके भीतर तुरंत एक सीमित अर्थ उभरता है, संयम, इंद्रिय निग्रह या केवल काम वासनाओं से दूरी। परंतु ऋषियों ने ब्रह्मचर्य को केवल शरीर का नियम नहीं कहा, उन्होंने इसे चेतना की अग्नि कहा था। एक ऐसी अग्नि जो यदि जाग जाए तो साधारण मनुष्य के भीतर भी दिव्य तेज प्रकट होने लगता है। ब्रह्मचर्य ये शब्द स्वयं दो ध्वनियों से बना है, ब्रह्म अर्थात परम चेतना और चर्य अर्थात उस चेतना में विचरण करना, अर्थात वो जीवन जहां मनुष्य की ऊर्जा केवल इंद्रियों में न बहकर धीरे धीरे आत्मा की ओर प्रवाहित होने लगे। यही कारण है कि प्राचीन योगियों ने कहा था, जिस मनुष्य ने अपनी प्राण शक्ति को संभाल लिया उसने अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर लिया। क्योंकि इस शरीर में केवल रक्त नहीं बहता, इसके भीतर एक सूक्ष्म ऊर्जा भी प्रवाहित होती है, जिसे योग में वीर्य शक्ति, तेजस और ओजस कहा गया। ऋषियों के अनुसार यही ओजस मनुष्य की वाणी में आकर्षण बनता है, नेत्रों में सम्मोहन बनता है, मस्तिष्क में असाधारण स्मरण शक्ति बनता है और अंततः ध्यान में दिव्य प्रकाश का द्वार खोलता है। तुमने कभी अनुभव किया होगा, कुछ लोगों के पास बैठते ही मन शांत होने लगता है। वे अधिक बोलते नहीं, फिर भी उनकी उपस्थिति में एक अदृश्य शक्ति अनुभव होती है। योग कहता है वो केवल व्यक्तित्व नहीं, वो संचित ओजस का प्रभाव है। क्योंकि जब मनुष्य अपनी जीवन ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट करना बंद करता है तो वही ऊर्जा भीतर धारण शक्ति बन जाती है। उपनिषदों में कहा गया है, यदा इंद्रियाणि निगृहीतानि भवन्ति तदा चित्तम प्रकाशते, अर्थात जब इंद्रियां संयमित होती हैं तभी चित्त में वास्तविक प्रकाश प्रकट होता है। परंतु यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है। ब्रह्मचर्य केवल दमन नहीं है। यदि भीतर वासना जलती रहे और बाहर केवल दिखावटी संयम हो तो वो ब्रह्मचर्य नहीं, वो भीतर का संघर्ष है। सच्चा ब्रह्मचर्य तब जन्म लेता है जब मनुष्य की चेतना धीरे धीरे निम्न आकर्षणों से ऊपर उठने लगती है। जब ध्यान, जप, स्वाध्याय और मौन मन के भीतर नया रस उत्पन्न करने लगते हैं। क्योंकि मन कभी रिक्त नहीं रह सकता। यदि उसे आत्मानंद नहीं मिलेगा तो वो पुनः विषयों की ओर भागेगा। इसीलिए योगियों ने ऊर्ध्वरेता शब्द का प्रयोग किया, अर्थात वो साधक जो अपनी ऊर्जा को नीचे से ऊपर उठाना सीख लेता है। जब ये शक्ति मूलाधार से उठकर उच्च चक्रों की ओर बढ़ती है तब मनुष्य की दृष्टि बदलने लगती है। उसके विचार गहरे हो जाते हैं, स्वप्न बदल जाते हैं, वाणी में कंपन बदल जाता है और धीरे धीरे उसका संपूर्ण व्यक्तित्व तेजोमय होने लगता है। कहा जाता है कि आदि योगियों की आंखों में जो दिव्य आकर्षण था वो केवल ज्ञान का प्रभाव नहीं था, वो ओजस की प्रखरता थी। उनकी मौन उपस्थिति भी लोगों के भीतर परिवर्तन उत्पन्न कर देती थी। क्योंकि आत्मशक्ति शब्दों से नहीं, स्पंदनों से कार्य करती है। आज का मनुष्य बाहरी शक्ति खोज रहा है, धन, प्रसिद्धि, आकर्षण, प्रभाव। परंतु योग कहता है सबसे महान शक्ति भीतर छिपी है। यदि मनुष्य अपनी प्राण शक्ति को पहचान ले तो उसका मन स्थिर हो सकता है, स्मरण शक्ति तीव्र हो सकती है, भय समाप्त होने लगता है और ध्यान में वो सूक्ष्म शांति उतरने लगती है जिसे ऋषियों ने आत्मानुभूति कहा। लेकिन ये मार्ग सरल नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य केवल शरीर का तप नहीं, ये दृष्टि का तप है, विचारों का तप है, कल्पनाओं का तप है और सबसे अधिक ये मन को दिशा देने की साधना है। जब कोई साधक अकेले में भी अपने विचारों को पवित्र रखना प्रारंभ करता है, जब वो अपनी दृष्टि को विषयों से हटाकर आत्मा की ओर मोड़ता है, जब वो क्षणिक सुख के स्थान पर शाश्वत शांति को चुनता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर तेज जन्म लेने लगता है और यही तेज कालांतर में ओजस बनता है। यही ओजस आगे चलकर वाक् सिद्धि, धैर्य, अचल संकल्प और आत्मिक आकर्षण में परिवर्तित होने लगता है। शास्त्र कहते हैं, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा अमृतत्वम अगच्छन्, अर्थात ब्रह्मचर्य और तप के द्वारा ही देवतुल्य चेतना प्राप्त होती है। परंतु प्रश्न ये है, क्या केवल संयम से ये शक्ति जाग जाती है या इसके पीछे कोई और भी गुप्त योगिक रहस्य छिपा है? कोई ऐसी साधना जिससे ओजस सीधे चेतना में परिवर्तित होने लगे? क्योंकि प्राचीन योगियों ने केवल संयम नहीं सिखाया था, उन्होंने प्राण, नाड़ी, कुंडलिनी और ध्यान अग्नि का भी विज्ञान दिया था।
और यही वो रहस्य है जहां से ब्रह्मचर्य साधारण नैतिकता नहीं रहता, बल्कि आत्मजागरण का द्वार बन जाता है। धीरे धीरे रात्रि गहरी हो जाती है, चारों ओर मौन उतर आता है, परंतु एक साधक के भीतर तब भी एक युद्ध चल रहा होता है। ये युद्ध किसी बाहरी शत्रु से नहीं, अपने ही मन से होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा रणक्षेत्र शरीर नहीं, चित्त है। योग वशिष्ठ में कहा गया है, मनीव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और वही मुक्ति का द्वार भी। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने केवल इंद्रियों को रोकने की बात नहीं की, उन्होंने चेतना को रूपांतरित करने की साधना सिखाई। क्योंकि यदि मन भीतर से शुद्ध ना हो तो दबाई हुई वासनाएं किसी न किसी रूप में पुनः प्रकट हो जाती हैं। यही कारण है कि अनेक साधक आरंभ में उत्साह से साधना करते हैं, परंतु कुछ समय बाद उनका मन भारी होने लगता है। वे सोचते हैं कि शायद ब्रह्मचर्य केवल त्याग है, केवल कठोरता है। लेकिन योग कहता है, सच्चा ब्रह्मचर्य आनंद से जन्म लेता है, दमन से नहीं। जब साधक का मन ध्यान में रस लेने लगता है, जब मंत्र जब उसकी श्वासों में उतरने लगता है, जब मौन उसे भीतर से भरने लगता है, तब विषयों का आकर्षण धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, क्योंकि मन सदैव ऊंचे आनंद की ओर जाता है। यही कारण है कि हिमालय के योगियों ने प्राणायाम को ब्रह्मचर्य का गुप्त आधार कहा। वे जानते थे कि मन और प्राण एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि श्वास चंचल है तो मन भी चंचल रहेगा, और यदि प्राण स्थिर होने लगे तो भीतर की वासनाएं भी शांत होने लगती हैं। इसलिए साधक को सिखाया गया, अपनी श्वास को देखो, उसे गहरा करो, धीरे धीरे प्राण को भीतर संचित करो, क्योंकि जहां प्राण बिखरता है वहीं चेतना दुर्बल होने लगती है। ऋषियों ने कहा था कि मनुष्य के भीतर बहने वाली शक्ति 3 दिशाओं में जा सकती है, भोग की ओर, विचारों की ओर या आत्मजागरण की ओर। जो ऊर्जा विषयों में बहती है वो क्षणिक सुख देती है, जो ऊर्जा विचारों में बदलती है वो बुद्धि बनती है, परंतु जो ऊर्जा ध्यान में रूपांतरित होती है वही ओजस बनकर आत्मा का प्रकाश प्रकट करती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोगों की स्मरण शक्ति अद्भुत होती है, कुछ की वाणी में ऐसा प्रभाव होता है कि लोग अनायास आकर्षित हो जाते हैं। कुछ व्यक्तियों की आंखों में अजीब सा तेज होता है, मानो भीतर कोई अग्नि जल रही हो। योग कहता है, ये केवल जन्मजात गुण नहीं, इसके पीछे वर्षों की संचित प्राण शक्ति होती है। प्राचीन गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए कराया जाता था कि शिष्य की चेतना स्थिर हो सके, क्योंकि जब प्राण बिखरते नहीं तब बुद्धि तीव्र होने लगती है, स्मृति गहरी हो जाती है, ध्यान सरल होने लगता है और अंततः साधक के भीतर धारणा शक्ति जागने लगती है। इसी धारणा से आगे चलकर ध्यान जन्म लेता है और ध्यान की पराकाष्ठा में साधक पहली बार अपने भीतर उस मौन को अनुभव करता है जो शब्दों से परे है। परंतु यहां एक और रहस्य छिपा है। ब्रह्मचर्य केवल अविवाहित रहने का नाम नहीं। यदि कोई व्यक्ति बाहर से संयमी दिखाई दे परंतु भीतर कल्पनाओं और वासनाओं में डूबा रहे तो योग उसे ब्रह्मचारी नहीं मानता। सच्चा ब्रह्मचर्य तब प्रारंभ होता है जब दृष्टि बदलने लगती है, जब मनुष्य संसार को केवल भोग की वस्तु ना देखकर एक दिव्य अभिव्यक्ति के रूप में देखने लगता है, जब उसकी आंखों में आदर आता है, विचारों में पवित्रता आती है और हृदय में करुणा जागती है, तब धीरे धीरे भीतर की शक्ति ऊपर उठने लगती है। तंत्र और योग में इसे ऊर्ध्वगमन कहा गया, अर्थात वो अवस्था जहां जीवन ऊर्जा नीचे के आकर्षणों से मुक्त होकर सहस्रार की ओर बढ़ने लगती है। कहा जाता है कि जब ये ऊर्जा ऊपर उठती है तो साधक के भीतर कई परिवर्तन होने लगते हैं। उसकी नींद कम होने लगती है, मन अधिक जागरूक हो जाता है, वाणी में गंभीरता आ जाती है और कभी-कभी ध्यान में दिव्य प्रकाश की झलक भी मिलने लगती है। लेकिन इस मार्ग में सबसे बड़ा बाधक कौन है? वासना? नहीं, सबसे बड़ा बाधक है अवचेतन मन। क्योंकि मनुष्य जो देखता है, जो सुनता है, जो कल्पना करता है, वो सब उसके चित्त में संस्कार बनकर जमा होता रहता है और यही संस्कार अकेलेपन में विचारों का रूप लेकर उठते हैं। इसीलिए ऋषियों ने सत्संग, स्वाध्याय और मौन पर इतना बल दिया।
क्योंकि जैसा संग होगा वैसा ही मन बनने लगेगा। यदि मन निरंतर विषयों में डूबा रहेगा तो प्राण नीचे की ओर बहेंगे, परंतु यदि मन मंत्र, ध्यान और आत्मचिंतन में रमने लगे तो वही प्राण धीरे धीरे आत्मशक्ति में बदलने लगेंगे। और तब साधक समझने लगता है कि ब्रह्मचर्य कोई नियम नहीं, ये चेतना का विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान जो मनुष्य को पशु वृत्तियों से उठाकर ऋषि चेतना तक ले जा सकता है। परंतु अभी भी एक अंतिम रहस्य शेष है। कैसे प्राचीन योगी केवल दृष्टि और वाणी से लोगों को प्रभावित कर देते थे? कैसे उनका मौन भी लोगों के भीतर परिवर्तन उत्पन्न कर देता था? और क्या वास्तव में ओजस को आध्यात्मिक तेज में बदला जा सकता है? यहीं से प्रारंभ होता है कुंडलिनी, नाड़ी और ध्यान अग्नि का वो गुप्त विज्ञान। हिमालय की किसी गुफा में एक योगी वर्षों से मौन बैठा है। ना उसके पास धन है, ना राज्य, ना कोई बाहरी शक्ति। फिर भी जब कोई उसके समीप पहुंचता है तो उसके भीतर अनायास शांति उतरने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्या केवल शब्दों से चेतना बदल सकती है? क्या केवल मौन में भी कोई शक्ति छिपी होती है? योग कहता है हाँ, और उस शक्ति का नाम है ओजस। ये वही सूक्ष्म तेज है जो साधना, ब्रह्मचर्य और ध्यान की अग्नि से जन्म लेता है। जब मनुष्य अपनी प्राण शक्ति को निरंतर ऊपर उठाता है तो वही ऊर्जा धीरे धीरे चेतना का प्रकाश बन जाती है। ऋषियों ने कहा था वीर्यम एव जीवनम, अर्थात जीवन की मूल शक्ति ही वीर्य है। परंतु यहाँ वीर्य का अर्थ केवल शरीर नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन ऊर्जा है। जब ये शक्ति अज्ञान में बहती है तो मनुष्य भोग में डूब जाता है। जब यही शक्ति बुद्धि में बदलती है तो वो विद्वान बनता है, और जब यही शक्ति ध्यान में रूपांतरित होती है तो वही मनुष्य ऋषि बन जाता है। इसीलिए योग में कहा गया ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः, अर्थात जब ब्रह्मचर्य स्थिर हो जाता है तब साधक को अद्भुत आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन ये रूपांतरण होता कैसे है? प्राचीन योगियों ने मानव शरीर को केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं माना। उन्होंने कहा इस शरीर के भीतर सूक्ष्म नाड़ियां प्रवाहित होती हैं। उनमें सबसे प्रमुख हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब मनुष्य सामान्य जीवन जीता है तो उसकी चेतना मुख्यतः इड़ा और पिंगला में बहती रहती है। इसी कारण मन कभी इच्छाओं में उलझता है तो कभी भय, क्रोध और कल्पनाओं में। परंतु जब साधक ध्यान, जप और प्राणायाम के द्वारा अपने प्राण को संतुलित करना प्रारंभ करता है तब धीरे धीरे सुषुम्ना सक्रिय होने लगती है। यहीं से वास्तविक ब्रह्मचर्य प्रारंभ होता है, क्योंकि उस क्षण ऊर्जा नीचे की ओर बहना बंद करती है और ऊपर उठने लगती है। इसी अवस्था को योगियों ने ऊर्ध्वरेता कहा जाता है कि जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं तो साधक के भीतर एक नई चेतना जन्म लेने लगती है। उसे बाहरी विषय फीकी लगने लगते हैं, मन का शोर कम होने लगता है और ध्यान में भीतर से एक सूक्ष्म आनंद प्रकट होने लगता है। यही वो आनंद है जिसे पाने के बाद योगी संसार के आकर्षणों से मुक्त होने लगता है, क्योंकि जिसने भीतर का अमृत चख लिया उसे बाहरी सुख क्षणिक प्रतीत होने लगते हैं। तंत्र में कहा गया है मनुष्य के भीतर एक सुप्त शक्ति निवास करती है जिसे कुंडलिनी कहा गया। ये शक्ति मूलाधार में सुप्त रहती है और जब साधक ब्रह्मचर्य, ध्यान और प्राण साधना द्वारा स्वयं को शुद्ध करता है तब वही शक्ति धीरे धीरे जागृत होने लगती है। लेकिन ये जागरण अचानक नहीं होता। इसके पहले साधक को अपने भीतर के अंधकार से गुजरना पड़ता है। पुरानी वासनाएं उठती हैं, दबी हुई स्मृतियां जागती हैं, मन विचलित होता है, कभी निराशा आती है, कभी अहंकार बढ़ने लगता है। यही साधना की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि ब्रह्मचर्य केवल ऊर्जा बचाना नहीं, ऊर्जा को पवित्र करना है। यदि भीतर अहंकार, क्रोध और वासना बनी रहे तो संचित शक्ति भी मनुष्य को पतन की ओर ले जा सकती है। इसीलिए गुरु बिना इस मार्ग को अधूरा माना गया। गुरु केवल ज्ञान नहीं देता, वो साधक की चेतना को दिशा देता है। वो सिखाता है कि शक्ति का उपयोग भोग के लिए नहीं, बोध के लिए करना है। और जब साधक धीरे धीरे इस रहस्य को समझने लगता है तब उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। उसकी दृष्टि स्थिर हो जाती है, वाणी में भार आ जाता है, चेहरे पर शांत तेज प्रकट होने लगता है, और सबसे बड़ी बात, अब उसका सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। यही आत्मशक्ति है। ये वही शक्ति है जिसके कारण कुछ योगी अत्यंत साधारण जीवन जीकर भी असाधारण प्रभाव छोड़ जाते हैं। उनका मौन भी उपदेश बन जाता है, उनकी उपस्थिति भी ध्यान बन जाती है, क्योंकि वास्तविक शक्ति शोर नहीं करती, वो भीतर से प्रस्फुटित होती है। परंतु कलयुग का सबसे बड़ा संकट यही है, मनुष्य की ऊर्जा निरंतर बिखर रही है, दृष्टि बिखरी हुई है, विचार बिखरे हुए हैं, प्राण बिखरे हुए हैं, और जहां प्राण बिखरते हैं वहां चित्त दुर्बल होने लगता है।
इसीलिए योग कहता है, यदि तुम आत्मबल चाहते हो तो पहले अपनी ऊर्जा को संभालो, अपने विचारों को पवित्र करो, अपने भोजन, संग और दृष्टि को शुद्ध करो, क्योंकि ब्रह्मचर्य केवल शरीर से नहीं, जीवन के प्रत्येक स्तर से जुड़ा हुआ है। और तब धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब साधक पहली बार अनुभव करता है कि उसके भीतर कोई मौन प्रकाश चल रहा है, एक ऐसा प्रकाश जो बाहर से नहीं आया, जो सदैव भीतर ही था, परंतु वासनाओं और चंचलता के धुएं में छिपा हुआ था। और शायद यही ब्रह्मचर्य का अंतिम रहस्य है कि ये मनुष्य को किसी नई शक्ति तक नहीं ले जाता, बल्कि उसकी भूली हुई दिव्यता को पुनः जागृत कर देता है। रात्रि का अंतिम प्रहर, चारों ओर गहरा सन्नाटा और एक साधक ध्यान में बैठा है। उसकी आंखें बंद हैं, पर भीतर विचारों का समुद्र अब भी शांत नहीं हुआ। कभी पुरानी स्मृतियां उठती हैं, कभी इच्छाएं, कभी भय और कभी ऐसी कल्पनाएं जिनसे वो स्वयं भी मुक्त होना चाहता है। यहीं से वास्तविक साधना प्रारंभ होती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल बाहरी संयम नहीं, ये चित्त शुद्धि की यात्रा है। जब तक मन के भीतर वासनाओं के संस्कार जीवित हैं, तब तक साधक को बार बार अपने ही भीतर संघर्ष करना पड़ता है। योग कहता है, मनुष्य का पतन बाहर से नहीं होता, वो पहले कल्पना में जन्म लेता है। एक सूक्ष्म विचार धीरे धीरे इच्छा बनता है, इच्छा कर्म बनती है और कर्म अंततः आदत में बदल जाता है। इसीलिए ऋषियों ने स्मृति को अत्यंत महत्व दिया। जो मन बार बार विषयों का चिंतन करता है, उसकी चेतना उसी दिशा में बहने लगती है, और जो मन निरंतर आत्मा का स्मरण करता है, उसके भीतर धीरे धीरे वैराग्य जागने लगता है। परंतु यहां एक रहस्य और भी है। वैराग्य का अर्थ संसार से घृणा करना नहीं। सच्चा वैराग्य तब जन्म लेता है जब मनुष्य किसी उच्चतर आनंद को अनुभव कर लेता है। जैसे एक दीपक के सामने छोटी चिंगारी का आकर्षण समाप्त हो जाता है, वैसे ही ध्यान का आनंद बढ़ने पर विषयों की पकड़ कम होने लगती है। इसीलिए महान योगियों ने कहा, मन को मत दबाओ, उसे ऊंचा उठाओ। जब साधक अपने जीवन में जप को स्थान देता है, जब वो श्वासों के साथ मंत्र को जोड़ देता है, जब मौन उसका मित्र बनने लगता है, तब भीतर एक नया कंपन जन्म लेने लगता है। धीरे धीरे उसका मन बाहर से हटकर भीतर उतरने लगता है, और तभी वो पहली बार अनुभव करता है कि चेतना का वास्तविक स्रोत इंद्रियां नहीं, आत्मा है। तंत्र और वेदांत दोनों कहते हैं, मनुष्य के भीतर दो दिशाएं निरंतर सक्रिय रहती हैं। एक दिशा नीचे खींचती है, भोग, आलस्य, तृष्णा और अस्थिरता की ओर। दूसरी दिशा ऊपर उठाती है, ज्ञान, विवेक, शांति और आत्मबोध की ओर। यही देव और असुर का वास्तविक युद्ध है। ये युद्ध किसी बाहरी लोक में नहीं, मनुष्य के भीतर चल रहा है। जब साधक बार बार अपने मन को ऊंची दिशा देता है, तब उसके भीतर धैर्य जन्म लेता है, और धैर्य ही ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि इस मार्ग में त्वरित परिणाम नहीं मिलते हैं, ये धीरे धीरे होने वाला रूपांतरण है। जैसे जल को अग्नि पर रखने से वो तुरंत नहीं उबलता, वैसे ही साधना भी समय लेती है। परंतु जो साधक स्थिर रहता है, उसके भीतर एक दिन अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। उसकी आंखों में भटकाव कम हो जाता है, मन अधिक सजग हो जाता है, शरीर हल्का अनुभव होने लगता है, और ध्यान में भीतर से एक सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देने लगती है। योगियों ने इसे नाद कहा, एक आंतरिक ध्वनि जो किसी बाहरी वस्तु से उत्पन्न नहीं होती। कहा जाता है कि जब प्राण स्थिर होने लगते हैं, तो साधक के भीतर ये नाद प्रकट होने लगता है, कभी घंटी जैसा, कभी बांसुरी जैसा, कभी ओम की गूंज जैसा। और यही संकेत होता है कि चेतना धीरे धीरे भीतर की ओर लौट रही है। लेकिन इस अवस्था में सबसे बड़ा खतरा भी जन्म लेता है, अहंकार। कुछ साधक थोड़ी शांति, थोड़ी शक्ति या थोड़े अनुभव पाकर स्वयं को विशेष समझने लगते हैं, और यही साधना रुक जाती है। इसीलिए गुरुजन बार बार कहते थे, जितनी शक्ति बढ़े उतनी विनम्रता बढ़नी चाहिए, क्योंकि वास्तविक ओजस मनुष्य को कठोर नहीं बनाता, वो उसे शांत और करुणामय बनाता है।
जिस साधक के भीतर सच में आत्मशक्ति जागती है, उसकी उपस्थिति से दूसरों को भय नहीं, शांति अनुभव होती है। उसकी वाणी चोट नहीं पहुंचाती, बल देती है। उसकी दृष्टि आकर्षण नहीं फैलाती, बल्कि जागृति उत्पन्न करती है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों का तेज केवल चेहरे पर नहीं था, वो उनके संपूर्ण अस्तित्व से प्रस्फुटित होता था। और तब साधक समझने लगता है कि ब्रह्मचर्य केवल काम शक्ति को रोकना नहीं, उसे चेतना में बदल देना है। यही रूपांतरण वीर्य को ओजस बनाता है और ओजस आगे चलकर तेजस में परिवर्तित हो जाता है। फिर साधक के भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जिसे संसार की कोई परिस्थिति आसानी से डिगा नहीं सकती। लेकिन क्या केवल ध्यान और संयम से ये पूर्णता प्राप्त हो जाती है, या इसके लिए भोजन, निद्रा, मौन और संग का भी कोई गहरा संबंध है? क्योंकि योगियों ने कहा था, जिसका आहार अशुद्ध है उसका विचार भी स्थिर नहीं रह सकता। और यहीं से प्रारंभ होता है आहार, संग और मौन का वो गुप्त विज्ञान जो ब्रह्मचर्य को स्थिर करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। प्राचीन आश्रमों में जब कोई शिष्य प्रवेश करता था तो गुरु उसे सबसे पहले कोई गूढ़ मंत्र नहीं देते थे, वे उसके जीवन को बदलना प्रारंभ करते थे। उसके जागने का समय बदलता, भोजन बदलता, संग बदलता, वाणी बदलती और धीरे धीरे उसका मन भी बदलने लगता। क्योंकि ऋषि जानते थे, मनुष्य केवल विचारों से निर्मित नहीं होता, उसका आहार, वातावरण और संग भी उसकी चेतना को आकार देते हैं। इसीलिए योग में कहा गया, यद अन्नम तद मनः, अर्थात जैसा भोजन होगा वैसा ही मन बनने लगेगा। आज का मनुष्य सोचता है कि ब्रह्मचर्य केवल इच्छाओं को रोक लेने से प्राप्त हो जाएगा, परंतु यदि भोजन उत्तेजना से भरा हो, यदि दृष्टि निरंतर विषयों में उलझी रहे, यदि संग चंचलता से भरा हो, तो मन बार बार उसी दिशा में भागेगा। इसीलिए साधकों के लिए सात्विक आहार को अत्यंत महत्व दिया गया। ऐसा भोजन जो शरीर को भारी ना करे, जो प्राणों को स्थिर रखे, जो मन में अशांति और उत्तेजना न बढ़ाए। ऋषि कहते थे, भोजन केवल शरीर नहीं बनाता, वो सूक्ष्म रूप से विचार भी बनाता है। जब साधक हल्का, शुद्ध और संयमित आहार लेने लगता है तो उसका ध्यान गहरा होने लगता है, नींद कम भारी लगती है, मन में स्पष्टता आने लगती है और वासनाओं की तीव्रता धीरे धीरे घटने लगती है। परंतु केवल आहार ही पर्याप्त नहीं, संग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य जिस वातावरण में रहता है, धीरे धीरे उसका मन उसी रंग में रंगने लगता है। यदि संग निरंतर भोग, क्रोध और अशांति से भरा हो तो साधना कठिन हो जाती है। इसीलिए संतों ने कहा, सत्संग केवल किसी संत के पास बैठना नहीं, बल्कि उस वातावरण में रहना है जहां आत्मा को ऊपर उठने की प्रेरणा मिले। क्योंकि मन अत्यंत ग्रहणशील है। जो दृश्य वो बार बार देखता है, जो शब्द वो बार बार सुनता है, वे सब चित्त में संस्कार बनते जाते हैं और यही संस्कार रात्रि के मौन में विचार बनकर उठते हैं। इसीलिए ब्रह्मचर्य का एक गुप्त नियम है, दृष्टि की रक्षा। योगी जानते थे कि ऊर्जा वहीं बहती है जहां मन बार बार जाता है। यदि दृष्टि असंयमित है तो प्राण भी अस्थिर हो जाते हैं। इसी कारण प्राचीन साधक अत्यधिक बाहरी उत्तेजनाओं से दूर रहते थे। वे प्रकृति में रहते, मौन में रहते, क्योंकि मौन प्राणों को संचित करता है। तुमने कभी अनुभव किया होगा, लगातार शोर, भीड़ और अनावश्यक बातचीत के बाद मन थका हुआ लगने लगता है, परंतु कुछ समय अकेले मौन में बैठने पर भीतर एक नई ऊर्जा अनुभव होने लगती है। योग कहता है, वाणी भी प्राण खर्च करती है। इसीलिए कई महायोगियों ने मौन व्रत अपनाया। वे जानते थे कि जितना मनुष्य अनावश्यक बोलता है, उतनी उसकी चेतना बाहर बिखरती जाती है। जब साधक धीरे धीरे मौन को अपनाने लगता है तो पहले उसे बेचैनी अनुभव होती है, क्योंकि मन वर्षों से शोर का अभ्यस्त है। परंतु कुछ समय बाद वही मौन ध्यान का द्वार बनने लगता है और तभी साधक पहली बार अनुभव करता है कि उसके भीतर निरंतर विचारों का प्रवाह चल रहा है। यहीं से स्वनिरीक्षण प्रारंभ होता है। वो अपने विचारों को देखने लगता है, अपनी इच्छाओं को पहचानने लगता है और धीरे धीरे समझने लगता है कि वासना बाहर से नहीं आती, वो भीतर छिपे संस्कारों से उठती है। यही जागरूकता ब्रह्मचर्य की वास्तविक शुरुआत है, क्योंकि बिना जागरूकता के संयम केवल संघर्ष बन जाता है। परंतु जब साधक सजग हो जाता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना बदलने लगती है। फिर वही मन जो पहले विषयों में दौड़ता था, अब ध्यान में शांति खोजने लगता है। और तब एक दिन ऐसा आता है जब साधक के भीतर अद्भुत स्थिरता जन्म लेती है।
उसकी दृष्टि गहरी हो जाती है, वाणी कम हो जाती है और भीतर एक सूक्ष्म आनंद निरंतर बहने लगता है। यही आत्मबल है। ये वो शक्ति है जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं रहती, न प्रशंसा पर, न लोगों की स्वीकृति पर, न भोग पर। ये भीतर से उत्पन्न होने वाली शक्ति है और शायद इसी कारण महान ऋषि जंगलों में रहकर भी पूर्ण थे। उनके पास संसार की वस्तुएं नहीं थीं, फिर भी उनके भीतर ऐसी समृद्धि थी जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। लेकिन अभी भी एक अंतिम प्रश्न शेष है। यदि ब्रह्मचर्य इतना महान विज्ञान है तो आधुनिक युग में मनुष्य इसे स्थिर कैसे रखे? कैसे वो डिजिटल आकर्षणों, चंचलता और मानसिक विकर्षणों के बीच अपनी चेतना को बचाकर रख सकता है? और क्या गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी सच्चा ब्रह्मचर्य संभव है? यहीं से प्रारंभ होता है आधुनिक युग और ब्रह्मचर्य का सबसे गहरा रहस्य। आज का मनुष्य किसी वन में नहीं रहता, वो स्क्रीन के संसार में रहता है। उसकी आंखें सुबह खुलते ही प्रकाश नहीं, सूचनाएं देखती हैं। उसका मन मौन में नहीं जागता, बल्कि अनगिनत चित्रों, ध्वनियों और इच्छाओं के बीच जागता है। और शायद यही कारण है कि आधुनिक युग में ब्रह्मचर्य पहले से अधिक कठिन प्रतीत होता है। प्राचीन समय में साधक को केवल अपने मन से लड़ना पड़ता था। आज मनुष्य को अपने मन के साथ साथ पूरे डिजिटल मायाजाल से भी संघर्ष करना पड़ता है। हर क्षण कुछ न कुछ उसकी चेतना को बाहर खींच रहा है। चित्र, वीडियो, कल्पनाएं, तुलनाएं, असंयमित मनोरंजन, और धीरे धीरे मन इतना चंचल हो जाता है कि उसे कुछ क्षण मौन में बैठना भी कठिन लगने लगता है। योग कहता है, जहां ध्यान बार बार जाता है वहीं प्राण बहने लगते हैं। यदि मनुष्य की दृष्टि निरंतर विषयों में उलझी रहे तो उसकी जीवन ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। शरीर थका हुआ अनुभव करता है, मन अस्थिर हो जाता है और भीतर एक अजीब रिक्तता जन्म लेने लगती है। इसीलिए आधुनिक साधक के लिए सबसे पहला तप है डिजिटल संयम। ये केवल मोबाइल छोड़ देना नहीं, बल्कि अपनी चेतना की रक्षा करना है। क्योंकि हर दृश्य चित्त पर प्रभाव डालता है, हर शब्द एक संस्कार छोड़ता है और हर कल्पना प्राणों की दिशा बदल देती है। प्राचीन ऋषियों ने कहा था, चित्तम यत्र गच्छति प्राणः तत्र प्रवहति, अर्थात जहां चित्त जाता है प्राण भी वहीं बहने लगते हैं। इसीलिए यदि साधक वास्तव में आत्मबल चाहता है तो उसे अपने दृष्टि द्वार की रक्षा करनी होगी। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने घर के द्वार पर पहरा रखता है, उसी प्रकार साधक को अपनी आंखों और कानों पर सजगता रखनी होगी, क्योंकि जो भीतर प्रवेश करता है वही बाद में विचार बनकर उठता है। लेकिन यहाँ एक और गहरा भ्रम टूटता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल सन्यासियों के लिए है, कि गृहस्थ जीवन में यह संभव नहीं, परंतु योग ऐसा नहीं कहता। सच्चा ब्रह्मचर्य केवल अविवाहित रहने का नाम नहीं, ये सजग जीवन का नाम है। गृहस्थ भी ब्रह्मचारी हो सकता है यदि उसका जीवन संयमित हो, यदि उसकी चेतना वासना में डूबी न होकर जागरूक हो, यदि संबंध केवल भोग पर आधारित न होकर प्रेम, सम्मान और आत्मिक संतुलन पर आधारित हो। क्योंकि ब्रह्मचर्य का सार ऊर्जा का दमन नहीं, ऊर्जा का संतुलन है। योग कभी जीवन विरोधी नहीं रहा। उसने मनुष्य को भागने के लिए नहीं, जागने के लिए कहा। यदि गृहस्थ अपने भोजन, विचार, दृष्टि और संग को शुद्ध रखे, यदि वो नियमित ध्यान करे, यदि वो अपनी ऊर्जा को निरंतर व्यर्थ न बहाए, तो धीरे धीरे उसके भीतर भी ओजस जागने लगता है। और यही ओजस उसके कार्यों में स्थिरता लाता है, निर्णयों में स्पष्टता लाता है, वाणी में प्रभाव लाता है और संबंधों में गहराई लाता है। क्योंकि वास्तविक ब्रह्मचर्य मनुष्य को कठोर नहीं बनाता, वो उसे अधिक जागरूक बनाता है। आज संसार में लोग बाहरी आकर्षण बढ़ाने में लगे हैं, परंतु योग कहता है सबसे बड़ा आकर्षण आंतरिक तेज है। ये वही तेज है जो किसी प्रसाधन से नहीं आता, किसी वस्त्र से नहीं आता, बल्कि भीतर की शुद्ध चेतना से प्रकट होता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग साधारण दिखते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। उनकी आंखों में स्थिरता होती है, वाणी में सत्य का भार होता है और उनके पास बैठकर मन शांत होने लगता है। यही ओजस का प्रभाव है। और जब ये ओजस बढ़ने लगता है तो साधक धीरे धीरे संसार को नई दृष्टि से देखने लगता है। अब वो लोगों को भोग की वस्तु नहीं समझता, बल्कि चेतना की अभिव्यक्ति के रूप में देखने लगता है। यहीं से प्रेम शुद्ध होने लगता है, दृष्टि पवित्र होने लगती है
और मनुष्य पहली बार अनुभव करता है कि वास्तविक सुख बाहर नहीं, भीतर है। इसी अवस्था में ध्यान गहरा होने लगता है, श्वास धीमी होने लगती है, मन शांत होने लगता है और कभी-कभी साधक को ऐसा अनुभव होता है मानो भीतर कोई प्रकाश धड़क रहा हो। ऋषियों ने इसे चैतन्य ज्योति कहा, एक ऐसा सूक्ष्म प्रकाश जो सदैव भीतर उपस्थित है, परंतु चंचल मन उसे देख नहीं पाता। और शायद ब्रह्मचर्य का अंतिम उद्देश्य यही है, मनुष्य को उसकी खोई हुई चेतना से पुनः जोड़ देना। क्योंकि जब प्राण स्थिर होते हैं तो मन स्थिर होता है, जब मन स्थिर होता है तो ध्यान जन्म लेता है, और जब ध्यान पूर्ण होता है तब साधक पहली बार अनुभव करता है कि वो केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं, बल्कि एक शाश्वत चेतना है। और उसी क्षण ब्रह्मचर्य कोई नियम नहीं रह जाता, वो स्वभाव बन जाता है। एक ऐसा स्वभाव जहां ऊर्जा स्वतः ऊपर उठती है, जहां मन सहज मौन में रहने लगता है और जहां आत्मा स्वयं अपना प्रकाश प्रकट करने लगती है। धीरे धीरे साधक की यात्रा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां वो संसार को पहले जैसा नहीं देख पाता। वही लोग, वही परिस्थितियां, वही जीवन, परंतु भीतर कुछ बदल चुका होता है। अब उसका मन हर क्षण भोग नहीं खोजता, अब वो मौन को भी सुन सकता है। अब उसे अकेलापन डराता नहीं, क्योंकि उसने अपने भीतर एक सूक्ष्म उपस्थिति को अनुभव करना प्रारंभ कर दिया है। यही ब्रह्मचर्य का वास्तविक फल है। बहुत लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल शक्ति बचाने का मार्ग है, परंतु ऋषियों ने इसे अमृत का द्वार कहा था, क्योंकि जब प्राण नीचे की ओर बहना बंद करते हैं तब चेतना धीरे धीरे भीतर के उच्च लोकों को स्पर्श करने लगती है। योग में कहा गया है, मनुष्य के भीतर 7 स्तर की चेतना सुप्त अवस्था में छिपी है और सामान्य जीवन में उसकी ऊर्जा मुख्यतः भय, इच्छा, क्रोध और भोग में ही खर्च होती रहती है। लेकिन जब साधक संयम, ध्यान और जप द्वारा अपने प्राणों को स्थिर करना प्रारंभ करता है, तब वही ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। यही कुंडलिनी पथ का प्रारंभ है। कहा जाता है कि जब चेतना ऊपर उठती है तो साधक के भीतर अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। उसे बाहरी शोर भारी लगने लगता है, अत्यधिक बातें थका देती हैं और उसका मन स्वतः मौन में लौटना चाहता है, क्योंकि अब उसकी चेतना स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रही होती है। इसी अवस्था में साधक कभी-कभी अपने भीतर एक अजीब सी शांति अनुभव करता है। ऐसी शांति जो किसी कारण पर आधारित नहीं होती, न कोई इच्छा पूरी हुई, न कोई उपलब्धि मिली, फिर भी भीतर एक मौन आनंद बहता रहता है। ऋषियों ने इसे आत्मरस कहा, और जिसने इस आत्मरस की एक बूंद भी चख ली, उसके लिए संसार के क्षणिक सुख फीके पड़ने लगते हैं। यही कारण है कि महान योगी बाहरी वस्तुओं के बिना भी पूर्ण थे। उनकी प्रसन्नता किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं थी, क्योंकि उनका आनंद भीतर से उत्पन्न होता था। लेकिन यहां साधक को अत्यंत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती है वैसे वैसे अहंकार भी सूक्ष्म रूप में लौट सकता है। मन कह सकता है, मैं दूसरों से अधिक शुद्ध हूं, मैं अधिक आध्यात्मिक हूं, मैंने वासनाओं पर विजय पा ली। और यही सबसे सूक्ष्म पतन है। इसीलिए सच्चे गुरु अपने शिष्यों को केवल ध्यान नहीं सिखाते थे, वे विनय भी सिखाते थे, क्योंकि जहां विनम्रता नहीं वहां आत्मशक्ति भी अंततः अहंकार का उपकरण बन जाती है। वास्तविक ओजस मनुष्य को शांत बनाता है, गंभीर बनाता है, करुणामय बनाता है। यदि साधना के बाद भी भीतर क्रोध, कठोरता और अभिमान बढ़ रहा हो तो समझना चाहिए कि ऊर्जा अभी शुद्ध नहीं हुई, क्योंकि आत्मशक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है शांति। जिस साधक के भीतर सच में ओजस जागता है, उसके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। उसकी उपस्थिति लोगों को स्थिर करती है, उसकी आंखों में भटकाव नहीं रहता और उसकी वाणी में एक अदृश्य सत्य अनुभव होने लगता है। यही कारण है कि कुछ संत बिना बोले भी लोगों के जीवन बदल देते थे। वे केवल शब्दों से नहीं, अपने चेतना क्षेत्र से कार्य करते थे। और तब साधक धीरे धीरे समझने लगता है कि ब्रह्मचर्य कोई सामाजिक नियम नहीं, ये आत्मा की ओर लौटने का विज्ञान है। ये उस ऊर्जा को पहचानने की प्रक्रिया है जो सामान्य मनुष्य में वासना बनती है, परंतु योगी में वही ऊर्जा समाधि बन जाती है। इसीलिए वेदांत कहता है, जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संपूर्ण जगत को जीत लिया। क्योंकि बाहरी विजय सीमित है, परंतु जो मनुष्य अपने मन, इंद्रियों और प्राणों को साध लेता है, उसके भीतर ऐसी स्वतंत्रता जन्म लेती है जिसे कोई बाहरी शक्ति छीन नहीं सकती।
और शायद यही मुक्ति की पहली झलक है, जब मनुष्य संसार में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र हो जाता है, जब इच्छाएं उसे खींच नहीं पाती, जब अकेलापन उसे तोड़ता नहीं, जब मौन उसे भयभीत नहीं करता, तब वो पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप के निकट पहुंचने लगता है। और उसी क्षण ब्रह्मचर्य कोई अभ्यास नहीं रह जाता, वो चेतना की सहज अवस्था बन जाता है, जहां मन शांत है, प्राण स्थिर है, दृष्टि पवित्र है और भीतर आत्मा का मौन प्रकाश निरंतर चल रहा है। अब साधक की यात्रा उस द्वार पर पहुंच चुकी है जहां शब्द धीरे धीरे अर्थ खोने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य का अंतिम रहस्य केवल समझा नहीं जा सकता, उसे अनुभव करना पड़ता है। एक समय था जब साधक अपने मन से संघर्ष करता था, वासना उठती थी, कल्पनाएं उसे विचलित करती थी और भीतर निरंतर द्वंद्व चलता था। परंतु अब कुछ बदल चुका है। अब वही मन जो पहले विषयों में भटकता था, ध्यान में विश्राम खोजने लगा है। अब उसे बाहरी शोर में आनंद नहीं मिलता, क्योंकि उसने भीतर के मौन को छू लिया है। यही साधना की परिपक्वता है। योग कहता है, जब प्राण स्थिर हो जाते हैं तब मन स्वयं शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तब आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जैसे स्थिर जल में चंद्रमा स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही स्थिर चित्त में आत्मा का प्रकाश प्रकट होने लगता है। इसी अवस्था में साधक पहली बार अनुभव करता है कि वो केवल इच्छाओं का समूह नहीं, बल्कि एक साक्षी चेतना है। ये अनुभव शब्दों से परे है। न वहां कोई उत्तेजना होती है, न कोई कल्पना, न कोई मानसिक शोर, केवल एक गहरी उपस्थिति, एक ऐसा मौन जो रिक्त नहीं बल्कि जीवंत है। ऋषियों ने इसे चिदानंद कहा, चेतना और आनंद की वो अवस्था जहां मनुष्य पहली बार स्वयं को भीतर से पूर्ण अनुभव करता है। और जब ये पूर्णता जागती है तब वासनाएं स्वतः क्षीण होने लगती है, क्योंकि वासना वास्तव में अपूर्णता से जन्म लेती है। जब मनुष्य भीतर से रिक्त होता है तब वो बाहर सुख खोजता है, परंतु जिसने आत्मा का स्पर्श कर लिया उसके भीतर एक ऐसी तृप्ति जन्म लेती है जिसे संसार की कोई वस्तु पूरा नहीं कर सकती। यही कारण है कि महान संतों की आंखों में एक अजीब सी शांति दिखाई देती थी। वे संसार से भागे हुए नहीं थे, वे भीतर से पूर्ण हो चुके थे। और तब साधक समझता है, ब्रह्मचर्य का उद्देश्य केवल काम शक्ति को रोकना नहीं था, बल्कि उस शक्ति को आत्मबोध में रूपांतरित करना था। यही रूपांतरण वीर्य को ओजस बनाता है, ओजस को तेजस बनाता है और तेजस अंततः ब्रह्म वर्चस में बदल जाता है। ब्रह्म वर्चस अर्थात वो दिव्य आभा जो किसी बाहरी प्रयास से नहीं आती, वो आत्मा के जागरण से प्रकट होती है। कहा जाता है कि जब किसी साधक के भीतर ये अवस्था प्रकट होती है तो उसका संपूर्ण अस्तित्व बदलने लगता है। उसकी उपस्थिति में लोग सहज शांत होने लगते हैं, उसकी वाणी सीधे हृदय को स्पर्श करती है और उसका मौन भी उपदेश बन जाता है, क्योंकि अब वो केवल व्यक्ति नहीं रहता, वो चेतना का माध्यम बन जाता है। लेकिन इस मार्ग की सबसे सुंदर बात यह है कि ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए सीमित नहीं। हर मनुष्य के भीतर वही ऊर्जा है, वही चेतना है, वही दिव्य संभावना है। अंतर केवल इतना है कि अधिकांश लोग अपनी शक्ति को बाहर बिखेर देते हैं और कुछ साधक उसे भीतर संचित करके आत्मा की ओर मोड़ देते हैं। इसीलिए योग कहता है, जिसने अपनी ऊर्जा को जान लिया उसने स्वयं को जान लिया। और शायद यही ब्रह्मचर्य का अंतिम सत्य है। ये रिप्रेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। ये भागना नहीं, जागना है। ये केवल नियम नहीं, चेतना की परिपक्वता है। जब मनुष्य अपनी दृष्टि को शुद्ध करता है, अपने विचारों को पवित्र करता है, अपने प्राणों को स्थिर करता है और अपने मन को आत्मा की ओर मोड़ देता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर वही प्रकाश प्रकट होने लगता है जिसे ऋषियों ने अमृत ज्योति कहा। और उसी क्षण साधक समझता है, जिस शक्ति को वो बाहर खोज रहा था वो सदैव उसके भीतर ही थी। वो आत्मशक्ति, वो ओजस, वो दिव्य तेज जो किसी पुस्तक से नहीं मिलता, किसी उपदेश से नहीं मिलता, बल्कि मौन, साधना और जागरूकता की अग्नि में जन्म लेता है। और तब धीरे धीरे अंतरात्मा के गहन मौन में एक ही अनुभूति शेष रह जाती है, अहम ब्रह्मास्मि। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं वही चेतना हूं जो अनादि से मौन प्रकाश की तरह विद्यमान है। धन्यवाद।